विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, यह आपका लेसन है। सबसे पहले इसमें चुंबक होता क्या है। चुंबक जैसे देखिए चुंबकीय वस्तु होते हैं लोहा, निकिल, कोबाल्ट। चुंबक वह है जो चुंबकीय वस्तु को अपने तरफ आकर्षित करता है। जैसे लोहा हो गया, निकिल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ये सब चुंबकीय वस्तु होती हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र, चुंबक के बाद देखिए आता चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ एक कोई हम चुंबक रखे हैं। अब चुंबकीय क्षेत्र चुंबक जितनी दूर तक रखी वस्तु को अपने तरफ आकर्षित कर लेता है, वह क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है। अब देखिए यहाँ तक मान लीजिए बीच में चुंबक रखा गया है और यह जितनी दूर तक मान लीजिए यहाँ तक की वस्तुओं को अपने तरफ आकर्षित कर रहा, तो ये चारों ओर तरफ का जो क्षेत्र है यह क्षेत्र कहलाता है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र हो गया। अब देखिए चुंबक आप जान गए कि लोहे से बनी या निकिल, कोबाल्ट चुंबकीय वस्तुओं को जो अपने तरफ आकर्षित कर ले उसे ही कहते हैं चुंबकीय क्षेत्र। अब चुंबकीय क्षेत्र हो गया, चुंबक हो गया, तो चुंबक के कुछ गुण होते हैं। चुंबक के गुण, चुंबक के गुण, पहला गुण क्या है, समान ध्रुवों। चुंबक में दो ध्रुव होते हैं, एक नॉर्थ हो गया या साउथ। नॉर्थ का मतलब उत्तर, साउथ का मतलब दक्षिण। दो ध्रुव होते हैं। इसमें समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण और विपरीत ध्रुवों के बीच आकर्षण का गुण होता है। जैसे हम साउथ को साउथ से अगर मिलाएंगे तो यह एक दूसरे को क्या करेगा, दूर करता है, और नॉर्थ से नॉर्थ को मिलाएंगे तब भी, लेकिन साउथ से नॉर्थ को तो एक दूसरे को क्या करेगा, आकर्षित। पहला गुण हो गया। दूसरा गुण क्या, दिक् सूचक, यह दिशा बताने का ज्ञान देता है। चुंबक हमें किसका, दिशा का ज्ञान देता है। इसकी सुई हमेशा दक्षिण और उत्तर दिशा में ही ठहरती है। चुंबकीय सुई दक्षिण और उत्तर दिशा में। जैसे कि हम कोई नॉल चुंबक को रस्सी से बांधकर लटका दें तो वह हमेशा दक्षिण और उत्तर दिशा में ही ठहरता है, अर्थात इससे दिक् सूचक दिशा का हमें ज्ञान होता है। चुंबक के ये सब क्या है, गुण है। अब चुंबक, यहाँ पर आपका प्रश्न जो है लेसन का नाम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब चुंबकीय प्रभाव, जैसे किसी चालक में हम विद्युत धारा प्रवाहित करें, किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित करें तो यह चालक चुंबक की भांति कार्य करने लगता है, जिसे हम विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। देखिए जैसे यहाँ कोई चालक है, चालक, अब इसमें हम विद्युत धारा आई प्रवाहित कर रहे हैं। जब धारा प्रवाहित होती है तो यह चुंबक की भांति कार्य करने लगता है, अर्थात अपने तरफ क्या करता, आकर्षण हो जाता है, जिसे ही हम कहते हैं चुंबकीय प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। देखिए चुंबक का गुण हो गया, चुंबक हो गया, चुंबकीय क्षेत्र, इसके बाद हो गया आपका विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अब विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव आप समझ गए होंगे, इसके आगे चलते हैं। चुंबकीय बल रेखा, यह देख एक आयताकार चुंबक है, या नॉर्थ और या साउथ। देखिए चुंबकीय बल रेखा होती क्या है, हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ चलती हैं। चुंबकीय बल रेखाएं उत्तर से दक्षिण की तरफ
चुंबकीय बल रेखा। देखिए यह क्वेश्चन जो है कि परीक्षा में अधिकतर आता है। चुंबकीय बल रेखा खींचिए। चुंबकीय बल रेखा खींचने के लिए परीक्षा में पूछा जाता है। तो चुंबकीय बल रेखा किस प्रकार खींचते हैं, इसके क्या गुण है या किस प्रकार व्यवहार करता है, इसके बारे में जानने के लिए देखिए सबसे पहले ये जो चुंबक है बीच में देखिए छड़ चुंबक एक लगा है, नॉर्थ है साउथ है, इसमें दिशाएं होती हैं। अब इसमें इसकी रेखा किस प्रकार से किधर की ओर चलती है, तो हमेशा नॉर्थ से साउथ की तरफ। नॉर्थ मतलब उत्तर, साउथ मतलब दक्षिण, अर्थात नॉर्थ से साउथ की तरफ चुंबकीय बल रेखाएं चलती हैं। हमेशा चुंबकीय बल रेखाएं किधर, नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं। ये आपकी चुंबकीय बल रेखा का चित्र है। इसके कुछ गुण होते हैं, जो कि पहला गुण है कि चुंबकीय बल रेखाएं नॉर्थ से साउथ की तरफ चलती हैं। दूसरा क्या है, ये रेखाएं समांतर होती, अर्थात एक दूसरे को काटती नहीं है। ये रेखाएं समांतर एक दूसरे को काटती नहीं है। पहला आपका गुण हो गया है। दूसरा गुण हो गया ये एक दूसरे को काटती नहीं है। दाहिने हाथ के अंगूठा का नियम बताता है, जब हम किसी धारावाही चालक को अपने दाहिने हाथ से इस प्रकार पकड़ते हैं, यदि अंगूठा जो है धारावाही चालक के विद्युत धारा की दिशा को प्रेरित करता है, तो उंगलियां जो है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में रहती हैं। आपकी जो उंगलियां हैं वह चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की रेखाओं को दर्शाती हैं। अर्थात जब हम किसी धारावाही चालक को इस प्रकार पकड़े हुए हैं कि आपका अंगूठा विद्युत धारा की दिशा को संकेत करे, तो आपकी उंगलियां चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा में लिपटी रहती हैं। यही आपका देखिए है, जब हमारा इस प्रकार चालक को पकड़े हैं तो यह अंगूठा आपकी विद्युत धारा की दिशा को प्रेरित कर रहा है, तो हमारी उंगलियां जो है चुंबकीय बल रेखाओं की तरह लिपटी हुई हैं, धारावाही चालक पर लिपटी हुई हैं। अब हम चलते हैं फ्लेमिंग के वामहस्त नियम की तरफ। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। फ्लेमिंग के बाम हाथ का नियम। अब फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम देखिए क्या है। हम अपने हाथ की 3 उंगलियों मध्यमा, तर्जनी और अनुष्ठा को इस प्रकार फैलाएं कि ये तीनों एक दूसरे के लंबवत हो। तीनों एक दूसरे को क्या हो, लंबवत। लंबवत का अर्थ है सीधा सीधा 90 अंश के कोण पर बनी हो। जब इस प्रकार होती है, मतलब हम अपने बाएं हाथ के 3 उंगलियों तर्जनी, मध्यमा, अनुष्ठा को इस प्रकार फैलाएं कि यह तीनों एक दूसरे के लंबवत हों। यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र तथा मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रेरित करती है, तो अंगूठा उस पर लगने वाले बल को दिखाता है। इसे हम फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम कहते हैं। एक बार फिर से, यदि हम अपने बाएं हाथ के, देखिए बायां हाथ, इसकी 3 उंगलियों मध्यमा, तर्जनी और अनुष्ठा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या हों, लंबवत हों। यदि इसमें तर्जनी आपकी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को तथा मध्यमा विद्युत धारा की दिशा को प्रेरित करे, तो अंगूठा उस पर लगने वाले बल की दिशा को प्रेरित करता है। यह आपका फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, वामहस्त नियम।